रसूलिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना व तक़ब्बल दुआ रब्बना इग़फ़िरली वल वालिदैया वलिल मुमिनीना यौमा यक़ूमुल हिसाब सदक़ल्लाहुल अज़ीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व सुहाब सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लु अलैहि। इंतहाई मेरे वाजिबुल एहतराम राय आके मुसाफिर शुरकाए महफिल सबको उलमाए इकराम सबको मेरी तरफ से इंतहाई मौदबाना आजाना गुलामाना अस्सलाम वालेकुम अर्ज़ करता हूँ। मैंने जो एक आयत भी और दुआ भी जो ये पढ़ी किसने, हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम ने। सूरत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, ये उनकी सूरत में ये लिखी है ये दुआ कुरान करीम की। ये जो आयतें, दो आयतें हैं, इसमें ये देखें शान तो बड़ी बड़ी, कोई गौसुल आज़म बना, कोई कुतुब बना, कोई गौस बना, कोई अब्दाल बना। तो बना कैसे? ये हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम से पूछें तो कैसे बना? ये जो तमाम मज़ाहिब, मज़हब की जमा को मज़ाहिब कहते हैं, तमाम अदियान, दीन की जमा को अदियान कहते हैं। ये है औलाद किसकी है? हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम की। यहूदी कौन है? वो भी औलाद है इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम। बाब आदम अलैहिस्सलाम सलात से बाद ऐसे है। तमाम मज़ाहिब के बानी समझ लें, उनके अबू जान समझ लें। तो उन्होंने क्या तरीका बताया? वो बात अब्बे जी की माननी चाहिए, ये वैसे घुमंडियाँ नहीं। को पड़ोस वाले उनसी बात माने या अब्बू जी की बात मान लें। जद रसूलुल्लाह हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम जो उन्होंने फरमाया वो बात माने, तो फिर कुतुब भी बने, अब्दाल भी बने, तो कलंदर भी बने, तो गौसुल आज़म भी बने। अगर ये नहीं, उन्होंने क्या हुक्म फरमाया? रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति। माँ को इतनी बड़ी शान वाले माँ क्या रहे हैं? आजिज़ी। रब्बि जअलनी मुक़ीमस सलाति, कायम रख, मुझे नमाजी बना दे। व मिन ज़ुर्रिय्यति, मेरी औलाद को नमाजी बना। मांगी क्या? नमाज। व मिन ज़ुर्रिय्यति रब्बना, ये जमा मुतकल्लम का सीगा उलमाए कराम जानते हैं। हमारे परवरदिगार, रब्बना हमारे परवरदिगार, नग़फ़िरली माफ़ कर देना, माफ़ कर दे। वालिदैया, हमारे वालिदैन को भी माफ़ कर दे। माफ़ी मांगनी है, आजिज़ी करनी है। तो भाई तकब्बर किस बात का कि मैं बड़ा हूँ, मेरी बात शान बड़ी है, मैं फ़लाँ हूँ, मैं फ़लाँ। यार देखें, जद रसूलुल्लाह हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम, उनकी दुआ तो पढ़ लें। रब्बना इग़फ़िरली वल वालिदैया, मुझे भी माफ़ कर, मेरे वालिदैन करीमैन को भी माफ़ फरमा दे। रब्बना इग़फ़िरली वल वालिदैया वलिल मुमिनीना, सारे मुसलमानों की, सारे मोमिना की जो कलमा पढ़े हैं, अल्लाह को मानते हैं, अल्लाह की भी मानते हैं, अल्लाह को मानते भी हैं तो अल्लाह की भी मानते हैं, उन सारे मोमिना की। यौमा यक़ूमुल हिसाब, और जब हिसाब किताब हमारा होगा उस वक्त हमें साहब को माफ़ कर देना। यही मांगा ना, अल्लाहुम्मा इय्याका नअबुदु, अल्लाह इबादत दे दे,
वला का नुसली नमाज पढ़ने की तौफीक दे, वन्नास जो दो सजदे की तौफीक दे। इससे क्या पता चला, जो हमारे अम्बिया अलैहिस्सलाम सलात ने जो मांगा वो दुनिया की बादशाही से ऊपर है। दुनिया की बादशाही बहुत नीचे है, ये सबसे ऊपर है, तो वो मांग ले। अगर सिवाय इसके शान तो जिन शान वालों की बयान तो सबको हुई है, मगर वो उन शान वालों की शान बनी कैसे है? इससे शान बनी कैसे है? इससे। अगर वो ये चाहे कि मैं नमाज के बगैर पीर साहब हमें भूख लगाएंगे तो मैं कुतुब अब्दाल भी बन जाऊंगा, तो मैं बख्शा भी जाऊंगा, ये गलत फहमी छोड़ दे। ताबे इलाही और ताबे रसूल होना पड़ेगा। जन्नत सारे जाना चाहते हैं, सबसे पूछे भाई जन्नत जाना चाहेगा? सारे कहेंगे क्यों नहीं जी, हम बड़े बैठे हुए जन्नत। मगर अगर जन्नत जाना चाहते हैं तो मौत को गले से लगाना पड़ेगा, मौत को गले से लगाना पड़ेगा। जान मंगे तो दे शताबी, सिर अग्गा जाता ये जे डीगर वेला जे ठहना हुए कानू बिल्कुल मरिए। अपनी परवरदिगार के लिए जान माल औलाद सब कुछ कुर्बान करें, तो फिर इस जिंदगी को करना हमने क्या है? एक बार, मैं ईमान की पूरी कुव्वत से कह रहा हूँ, एक बार अगर झलक देख रहे हैं उस खालिक के कायनात की एक झलक देख रहे हैं, तो उसी वक्त चाहेंगे बिस्तरा बंद हो, चले हम यार के साथ मिलने जाएंगे, हमें अपने यार के आसम में जाना है। तो दुनिया की हर दौलत मिले तो कहें ये हमने अपना यार बटाएंगे नहीं, तब्दील नहीं करेंगे, इसी के पीछे जाएंगे। यार जब तक ऐसा ना हो तो बातों से बात बनेगी नहीं। आपका कोई सांस भी जिक्र इलाही से उसी को याद करें। जब हम सो गए थे तो मैंने तो वो ना सांस को चलाया ना कल्ब को चलाया, वो चलाता रहा है। यार जो चलाता रहा तो बात भी तो उसी की कर, नाम भी तो उसी के लेते जाए। दूसरा ये है कि देखें वलिल मोमिनीन यौम यक़ूमुल हिसाब, सारी मोमिनों के लिए दुआ की। हम क्या कर रहे हैं? नफरत फैला रहे हैं। दूसरा, चूँकि टाइम कम है तो सारी वजाहत नहीं कर सकूँगा। फ़कीर को, पीर को प्यारे नबी की उम्मत का खादम बन कर रहे तो हम उसे पीर मानेंगे, खिदमत दीन करते जाए। अगर वो पीर बना है, खादम मांग रहा है, खिदमत नहीं मांग रहा, तो समझे इसने अभी देखा ही नहीं है, परवरदिगार की कुदरत का नज़ारा देखा ही नहीं है, इसने अभी कुछ नहीं देखा। एक शिकवा भी करूँगा कि जितने भी मेरे दोस्त हैं और जिन्होंने मेरी अनथक दिन रात मेहनत की है, उनसे मेरा ये एक शिकवा भी है, अगर कोई और बात करे तो गुनाह है, तो अगर पीर साहब करें तो कोई बात नहीं, पीर साहब जी हुए, अरे ये ना करें। मैंने देखा गेट के दोनों तरफ कीचड़ है। जब अगर मुश्ताक के घर से अहले मोहल्ला गरीब लोग, मुताज लोग, पैसे पास नहीं है जो वो सेवरेज बचा सके, उनका पानी आए तो ये तो बहुत बेदीन लोग हैं यार, बड़े गुस्ताख लोग हैं। अगर पीर साहब करें तो पानी बाहर देखा, मुझे अफसोस हुआ है, हमने तो इन लोगों की खिदमत करनी है। वो मेरे आका हुजूर क्या करते थे, काफरा का बोझ अपने कंधों में उठाया, मंदिर पे बचा दिया। वो दीन में सीखें, वो अपना लें। मेरे आका हुजूर ने उस माई देखा, क्यों माई रो रही है, कहा कि मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, यहाँ तो कोई ऐसे है, मैं अपने घर जाना इस छोड़कर जाना चाहती हूँ, मेरा बोझ उठाने वाला कोई नहीं। तो मेरे आका ताजदार मदीना सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इमामुल अंबिया होकर बुढ़िया का बोझ उठाया, अपने कंधों में
तो आगे के चलना शुरू किया। पीछे बुढ़िया आपके नालैन मुबारक देखकर सदके वारी जाती रही। मैं तो बुढ़िया को ऐसे समझता हूँ कि कितनी खुश नसीब है, मेरे आका हजूर के नालैन मुबारक को देख लिया उसने। लोग तो उसे कुछ कहते हैं, मगर मैं तो ये कह रहा हूँ। जब मंजिल आ गई आख्या यहीं पे है मेरा बोझ, मुझे वापस दे दो, उतार दो, मेरा यहीं घर आ गया। तो जाते हुए कहने लगी, ऐ नौजवान, आपकी खूबसूरती की दिल फरेब एड़ियाँ देख देख कर मैं अंदर से टूट गई। ये ऐसे न हो के और मक्के में जो मोहम्मद रसूलुल्लाह एक बहुत बड़ा जादूगर आया तो उसके जादू से बच रहना। उन्होंने कहा क्या नाम है उनका? कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उन्होंने कहा वो तो मैं ही हूँ। कहा कि ऐ नबी, ए अल्लाह के नबी, मुझे छोड़ कर ना जाना, मुझे अपनी उम्मत में शामिल करें, फिर लेकर जाना। ऐसे शफीक नबी के, ऐसे रहमान, ऐसे करीम नबी के उम्मती हूँ, तो यार हमें फिक्र हो, यार हमें उनके पीछे पीछे चले। हम टोकन ले मोहम्मद रसूलुल्लाह से तो मौत की कश्ती पे बैठ जाए। मौत आपके आएगी तो कदम बोसी के लिए आएगी। बाखुदा ईमान की पूरी कुव्वत से कह रहा हूँ, अगर मौत भी आई तो आपकी पहले कदम बोसी करेगी। और पहले जान को तो निकलनी है सिराजों। एक मैं बात बता दूं, कदमों से शुरू उससे होती है जो नबी के गुलाम है। ये सही बात मैं कह रहा हूँ। तो ये मेरे नबी के गुलाम नहीं है तो उनके कहाँ से शुरू होती है? पहले उन्हें दिमाग घूम जाता है, बोतौरियाँ मारना शुरू कर देता है, कलमा ही नहीं आता, कलमा ही नहीं पड़ेगा। वो क्या कलमा बार केड़ा कलमा, किस बात कलमे की बात कर रहा है? उसका दिमाग घूमेगा, ऊपर से आएगा, खत्म अल्लाह होगा। मोहर लगा दी उसने, वो कायनात के मालिक ने, अला कुलूबे, उसके दिल को मोहर लगा दी। क्यों वह मोहर है लगी? अल्लाह जी ने काफारू, जो जिन्होंने इनकार किया उन पर मोहर लगती है। मोहर न लवाए, टोकन ले मदीने वाले का, तो जन्नत आज जन्नत जाने से आपको रोकेगा नहीं कोई। मेरे दोस्तों, जब तक हम पूरे के पूरे कमाहको दिल की ताक नहीं उसे पैरवी रसूल में डूब जाओ यार, गर्क हो जाओ। और नबी का उम्मती, चाहे वो फटे पुराने कपड़े हो, पसीने की बदबू पेशाब जैसी उससे आओ यार, से गले लगाओगे मेरे नबी का उम्मती है। मोहम्मद रसूलुल्लाह की निगाह करम ले लो, उनकी निगाह शफकत आपके पड़ेगी कि इसने मेरे नबी को सीने से लगाया, ये मेरा उम्मती है, आज तू मेरा है। तो जो नबी का हो जाए तो उसे तो सवाल ही पैदा नहीं होता। वो नबी का गुलाम हो, मैं ईमान की पूरी कुव्वत से कह रहा हूँ, उसके सामने तो शेर भी आँख चराएगा, शेर भी उसके सामने आँख लगाने से, आँख में आँख डालने से भागता है। मैं 41 साल जंगलों दरियाओं शहरों में घूमा फिरा हूँ, तब तना, क्योंकि मेरा था ही कोई नहीं। मैं एक वो शख्स हूँ जिसकी शादी का दोस्त भी कोई नहीं, जिसके घर मुझे शक्कर, उस वक्त शक्कर ही हुआ करती, चीनी तो थी ना, वो बेचता है, शाम को घर दे जाता है, जी हमें हमारे मुड़े दिहाड़ी पर जाना, हमारे पास टाइम नहीं है। क्योंकि अल्लाह ने ये गवारा न किया, तू दोस्त मेरा बनने वाला है, तो जो मैं जो तुझे अगर जो किसी को कोई ना अगर पूछे तो मैं उसका करूँ, मैं उसका खालिक हूँ, मैंने पैदा किया, पैदा मैंने किया, तू मेरा है। अगर तुझे कोई नहीं मान रहा तो मेरे दर पे आकर झुक जा। तो मैंने सारे दरवाजे जब बंद देखे तो मैं कायनात के उस मालिक के सामने झुका, तो उसने मेरे नबी की खिदमत में मेरे नबी की दर पे पहुँचा दिया, दर रसूल पे पहुँचा दी, जाओ रहमतुल आलमीन के दर से रहमत लूट कर ले आओ। बाखुदा सच्ची बात, जब अल्लाह तबारक तआला ने ये चाहा तो मुझे
अल्लाह ने मेरा एक बच्चा ऐसा तोहफ़ा, इसके पैदा होने के पहले तकरीबन 1 साल पहले, और मुझे नाम भी बता दिया और उसकी सूरत भी बता दी, जिसका नाम रब नवाज। वहाँ मेरे बच्चा, मेरी खुशकिस्मती का सूरज तुलू हुआ, शिद्दत बढ़ी गर्मी की, सारा कुछ, इसकी सूरत भी मैंने देख ली। तो मैंने बीवी को कहा कि हमें अल्लाह तबारक ताला निरीना औलाद से नवाजेगा। उन्होंने कहा ये कैसे हो सकता है, आपको कैसे पता? मैंने कहा मुझे परवरदिगार ने दिखा दिया, मुझे परवरदिगार ने दिखाया। और जब मैट्रिकुलेट था, मैट्रिक से फारिग हुआ, इस मेरे बच्चे ने जो मेरी जिम्मेदारियों का बोझ मेरे कंधों पे था, अपने कंधों पे रखा तो चलने लगा। मैं अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ, चलने लगा। जो मैंने अपने बच्चों के लिए जिम्मेदारी पूरी करनी थी, वो मेरे बच्चे ने सारा निज़ाम अपने कंधों में रखा। और कई बार कोई यही होता था 5 या 10 रुपये, सैकड़ों का हज़ारों का तो हिसाब ही ना था। तो ये कभी दिए तो 10-15 दिन के बाद पूछा, हुए बेटा कुछ पैसे दे दूँ? नहीं, वो है मेरे पास, है कुछ है नहीं ऐ तक। तो मैंने कहा वो 10 इतने दिनों खाए नहीं, ना जाने मेरे बूढ़ा बाप गुर्बत का जकड़ा हुआ, उनके पास पैसे कहाँ से आएंगे। तो मैंने संभाल कर रखे, किसी मुश्किल घड़ी में मेरे बाप को वो तकलीफ़ ना हो। ये था। और बाखुदा ईमान की पूरी कुव्वत से कह रहा हूँ, जिस दिन ये मेरा एक गाजी बच्चा ये इंजीनियर के दाखिले के लिए गया, घर में आटा ना था रात को, जब ये मेरा पहलवान बच्चा, जब सुबह पंजाब के, सिंध के, बलूचिस्तान के, आज़ाद कश्मीर के लोग सारे के सारे टेस्ट इंटरव्यू में दाखिल थे, इंजीनियर के दाखिले में, तो मेरा ये आजिज़ मस्कीन भी वहाँ दाखिले की ये पहुँच गया, तो सबसे टॉप कर गया। और रोस्ट खाने वाले वापस आ गए, तो रात को भूखा, उस परवरदिगार की याद इलाही में रहा था, वो सबसे ऊपर हो गया। तो उसी दिन ऐसे हुआ कि यूनिवर्सिटी वालों ने 12,000 रुपया वो लगा दी, जब ने टॉप किया। तो फिर एक कश्मीर कौंसिल उन्होंने भी दे दी, बहबूद फंड वालों ने भी दे दी। इसी के खर्चे से ये अपने जो इसे खर्चा मिलता था ना, उससे अपने छोटे बहन भाइयों की परवरिश करता रहा, खुद कुछ नहीं खाया अभी तक। ये देखें किस कदर कमज़ोर ये मेरा बच्चा, इंजीनियर, डॉक्टर, प्रोफेसर है। मगर सुबह आपने देखा होगा जो आते हैं मेरे पास, दरवाजे से झांकेगा, सामने खड़ा भी नहीं होगा, दरवाजे से झांकेगा। मैं ये आप लोगों के लिए कह रहा हूँ यार, ऐसे करें, दरवाजे से झांके, अब्बू पैसे दो, अब्बू पैसे दो। क्या करना बच्चा? सब्जी आनी है। इसलिए कि मैं 6ठी क्लास में अगर अब्बू से मांगता था, आज मैं प्रोफेसर डॉक्टर हूँ, अब भी अब्बू से ही मांगूंगा। मेरे दोस्तों, बच्चे हो जो नौजवान हैं, अपने बूढ़े वालिदैन के साथ बेवफाई ना करना। और शरह सही मुस्लिम शरीफ जिल्द नंबर 7 सफ़ा नंबर 47 में लिखा है, अगर कोई चाहता है कि मेरी उम्र बढ़ा दी जाए और मेरी रिज़्क़ में ज़्यादती की जाए, वालिदैन के साथ सुलह रहमी करें। तो ये मुझे अक्सर मेरा बच्चा ये, चूँकि अल्लाह का फज़ल दुनियादारी में भी, दीन में भी, और रात को सुबह इसने पेपर देना और रात की मंजिल कुरान और तहज्जुद पढ़ता रहा। तो मैंने कहा तो अपनी किताब का भी तो कहने लगे, बस ये अल्लाह ने फजल किया तो मेरी यादाश्त को फिर दोबारा ज़िंदा कर देगा, या बायसों कर देगा, मुर्दों को ज़िंदा करने वाला। तो जो पड़ा हुआ दोबारा ज़िंदा हो जाएगा, अल्लाह करम करे। तो मेरे दोस्तों, सबको अपने वालिदैन के साथ गद्दारी ना करें, प्यार करें, तो इंशाल्लाह ये भी कामयाब है और आप भी कामयाब होकर रहेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के फजल से। तो अगर आपने लोगों के सामने झुक कर उनके हाथों को बोसे दिए,
अपने वालिदैन पीछे से अबू ने बुलाया, अबू इधर आ रहा हूँ बा, बस क्या पीछे ही पे जाने हो, क्या आ रहा हूँ ना यार, ये ना कर। जिसने एक दिन से में का बच्चा गोद में रखा, कई बार पेशाब किया, तो उसने अपने कपड़े धोए मगर उसे फिर गोसा ही दिया, यार उसके साथ वफा करो। ये सीधी बात कह रहा हूँ। अगर वालिदैन का कोई नाफरमान है 40 हज भी कर ले तो बख्शा नहीं जाएगा। मैं इसलिए ये बात कर रहा हूँ कि इस गलत फहमी में ना रहा, मैं नमाज़ पढ़े, मैं 4 नफल पढ़े तो मैं जन्नत चला जाता हूँ, सर्टिफिकेट ले ले ना, ऐसा ना करो। पूरे के पूरे मोहम्मद रसूलुल्लाह की पैरवी में आ जाए, हाँ, तो फिर इंशाल्लाह दोज़ख में जाना दरकिनार, आपके साया भी दोज़ख में नहीं जाएगा। मैं ईमान की पूरे, मेरा ईमान है, इस पर यकीन है। आखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।